नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 19 के सभी शिफ्ट में पूछे गए DI के क्वेश्चंस के। शिफ्ट वाइज एनालिसिस आपको CHSL, CPO, CGL प्री और CGL मेंस का मिल चुका है। इवन SSC से फेज 8 और IB ACIO जो ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था उसका भी टॉपिक वाइज अभी नहीं करवाया, लेकिन शिफ्ट वाइज सबका करवा दिया। CHSL का शिफ्ट वाइज भी करवाया और टॉपिक वाइज भी करवा दिया। ये DI वाली वीडियो लास्ट सेकंड वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन ये दोनों एक में करवा दूंगा तो खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक वाइज। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 1 घंटे जो भी समय लगेगा, 1 घंटे या सवा घंटे, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और सेम डिट्टो क्वेश्चन सेम डेटा के साथ भी आपके CHSL 2020 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लेट आ रही है, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि बीच में रिजल्ट आ गया था, उससे एक दिन पहले 31 को आना था, आया नहीं, फर्स्ट को आया। आप सब लोगों के लिए वीडियो भी बनाई कि कैसी रही जर्नी, ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप ना देखें, एग्जाम बाद देख लीजिएगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम लगेगी, 10-12 मिनट 15 मिनट आपके बेकार होंगे। तो आप ना ही देखें अभी तो बेटर होगा। बाकी अगर आपने शिफ्ट वाइज नहीं देखी तो जाके देख ले एग्जाम से पहले, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, चाहे CGL, CPO, CGL मेंस जिसका भी देखना है। और टॉपिक वाइज तो आप देख के ही जाएं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके मैथ में 50 आउट ऑफ 50 की गारंटी मेरी है, अगर आपने सारे ढंग से कर लिए। ये मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूँ, जब शिफ्ट वाइज करवाए थे, टॉपिक वाइज करवाया था, तभी अगर आपने देखा होगा तो आप एग्जाम दे के आएंगे, आप खुद ही बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग PDF बना सकते हैं, कृपया करके PDF कंपाइल करके मुझे भेज देंगे टेलीग्राम पे @ROTRIP, यही यूजर ID है, उस पर भेज देंगे, मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके सारे भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम की भी ID की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है आप उधर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा DI के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया द फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंट प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996 to 2001। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको जो ये ग्राफ दिया गया है वो किसी कंपनी का 1996 से लेके 2001 तक परसेंटेज प्रॉफिट दिखाता है, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट होता है ये दिखाता है। ठीक है, अब कहा गया ग्राफ को पढ़िए और उसके बाद उत्तर करिए। आपको परसेंटेज प्रॉफिट के लिए एक थोड़ा सा क्लू दिया गया या हिंट दिया गया है कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100 होता है। ठीक है, अब प्रश्न को ध्यान से आपने पढ़ लिया कि क्या चीज़ें दी गई हैं। 96 में दिया गया, 97 में, 98, 99, ऐसे 100, मतलब 2000 और 2001 सब में दिया गया कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। कहा गया द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वाज 30 करोड़, द इनकम ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर वाज। कहा गया कि 1996 में जो कंपनी है उसका खर्चा 30 करोड़ था, तो आपको निकालना है इनकम। अब आप देखिए 96 कहाँ पे, ये वाला 96 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 45। तो इस फार्मूले पे लिख दीजिए, यानी कि 45 इज इक्वल टू आपको दिया गया है। इनकम कितनी है नहीं पता, इनकम को आई से लिखते हैं। एक्सपेंडिचर कितना था 30 करोड़, यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है 30 अपॉन 30 इंटू 100, यही दिया गया है। ठीक है, ये कटा ये कटा। ठीक है, 5 दूनी 10 हुआ, 5 9 45 हुआ, 9 3 27, 27 बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ I माइनस 30, यही तो हो गया। यानी आपका 2I इज इक्वल टू हो गया 87, यानी कि इनकम बराबर हो गया 87/2, यानी कि 43.5 करोड़। यानी इनकम कितनी हो गई 43.5 करोड़। अब आपको बस दिमाग यहाँ लगाना था कि जो ये फार्मूला दिया गया है इसका यूज होगा। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया गया, देखो यहाँ पे 96 का परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 45, आपको दिया गया एक्सपेंडिचर कितना है 30 करोड़, तो आपको पता चला परसेंटेज प्रॉफिट, आपको पता था एक्सपेंडिचर, आपने फार्मूले पे वैल्यूज रखी, आपकी इनकम आई आ गई। आई की वैल्यू कितनी है 43.5 करोड़, यानी कि 43.5 करोड़ आपका आंसर आ गया। देखिएगा कहा गया ये जो बार ग्राफ है, यानी द गिवन ग्राफ shows the pass percentage of students start by 6 teachers of a school in the senior secondary board exam। यानी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम में 6 अलग अलग टीचर है जिनके द्वारा पास स्टूडेंट का परसेंटेज दिखाता है। जो आपका हल्का येलो है वो 2017 का है, और जो आपका इसको कौन सा कलर बोलेंगे, ब्राउन कलर, जो ब्राउन कलर है वो 2018 में कितने प्रतिशत छात्र पास होते हैं अलग अलग टीचर्स के, वो दिखाता है। अब जैसे मिस्टर तनेजा है, मिस्टर जोशी, मिस्टर सक्सेना, मिस्टर गुलाटी, मिस्टर कालराम, मिसेस मधु, इन सब अलग अलग 6 टीचर हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए 2017 और 18 में बच्चे कितने प्रतिशत में पास होते हैं वो आपको दिखाया गया है। ठीक है,
कहा गया आइडेंटिफाई द टीचर हुज स्टूडेंट्स हैव शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, यानी कि किनके स्टूडेंट्स ने, कौन से टीचर के स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई। इंप्रूवमेंट बोले तो कि 17 में कम पास हुए थे, 18 में प्रतिशत में ज़्यादा पास हो। तो आप देखिए देखिए मिसेज मधु का अगर आप देखें तो 17 में ज़्यादा पास हुए थे, 18 में कम, तो ये तो इंप्रूव हुई नहीं, ये तो डिक्रीज हुई। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे किसके लिए, अब बाकी देखिए मिस्टर गुलाटी के लिए देखिए 97 इनके 2017 में पास हो रहे थे, 18 में इनके 88 पास हुए, तो कम हुआ है ना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास 4 टीचर्स बचे जिनमें बढ़ रहा है। आप यहाँ मिस्टर तनेजा का देखिए 98 से 100 बढ़ा, यानी कि 2 हुआ, लगभग 2% इनका बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 85 से 92 हुआ, यानी कि 85 से 92 लगभग 6% हो जाएगा, क्योंकि 85 92 से घटेगा 7, 7 से 85 कटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 85 से 92 7 85, यानी कि 8% के आसपास हो जाएगा। क्योंकि देखिए 7/85 गुणे 100 करेंगे तो 7 से 85 कटेगा 12 के आसपास, 12 × 96 यानी 8 के आसपास परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ देखिए 78 से 87 यानी कि 9/78 गुणे 100, तो 9×9 = 81, 9 से 100 में डिवाइड करेंगे 11 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी ये भी मैक्सिमम नहीं है, यानी अभी तक मैक्सिमम ये चल रहा है, ये भी खत्म हो गया। अब आपको देखना है मिस्टर सक्सेना और डॉक्टर कालरा में। देखिए मिस्टर सक्सेना 78 से 87 यानी इनका लगभग 11%, मतलब हम कह सकते हैं ऑन अराउंड अप्रॉक्स 12%। और कालरा की बात करें तो 85 से 97 हो रहा है, यानी कि 12/85 गुणे 100 कर रहे हैं। तो आप देखिए 12 7 84, 100/7 14 सही 2/7%, यानी 14.3% के अप्रॉक्स। तो आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर कालरा के स्टूडेंट्स ज़्यादा पास हो रहे हैं, ज़्यादा प्रतिशत में इंप्रूवमेंट हो रही है 17 की तुलना में 18 में। तो आप देख पाएंगे या आंसर कर पाएंगे कि डॉक्टर कालरा के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया डॉक्टर कालरा। देख रहे हो DI कितनी कैलकुलेटिव आई थी। ये वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। कहा गया द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज फास्टर इज, फास्टेड नहीं फास्टर यहाँ पे होना चाहिए, कि किस साल में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। आप देखिए 96 से 97 के बीच में 45 से 55 हुआ, यानी कि ये लगभग कितना परसेंट, लगभग 22 से 23%, हम 23% मान ले रहे हैं। यहाँ पे तो घटा है। 50 से 65 यानी 13 चौको 52, लगभग 25% से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हुआ। 65 से 75 ये कम हुआ, 75 से 65 यहाँ पे घटा है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आए, 98 से 99 के बीच में, क्योंकि देखिए 98 में 50 था और 99 में 65 हो गया, यानी कि 15 की बढ़ोतरी, 15 की बढ़ोतरी 50 पे, यानी कि आपका लगभग कितना परसेंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 15 हो रहा है, तो 15 पे 50 यानी कि 5 या 15, 5 दाम में 50 गुणे 100 यानी 30% के आसपास। तो 30% के आसपास आपका इधर इंप्रूव हो रहा है, यानी आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आए हैं, 98 99 में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट रही है कंपनी के प्रॉफिट में। 98 से 99 में सबसे ज़्यादा चेंजेस रही है या सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट रही है प्रॉफिट में। ठीक है, वही प्रश्न है। कहा गया द प्रॉफिट अर्नड बाई कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर, कौन से ईयर में मैक्सिमम प्रॉफिट। आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे, 75%। तो कौन सा साल है, 2000। तो सन 2000 में मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। कहा गया द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, यानी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यानी अलग अलग मदों पे कितने कितने प्रतिशत खर्च होते हैं। कहा गया स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि ग्राफ को पढ़िए और आंसर करिए क्वेश्चंस का। यानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे 25%, ट्रांसपोर्ट पे 17.5%, एडवर्टीजमेंट 20%, टैक्सेस 10%, R&D पे 5%, सैलरी 15% और इंटरेस्ट ऑन लोन 22.5% खर्च करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नीचे लिखा है। कहा गया द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा है उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया खर्चा। अब देखिए ट्रांसपोर्ट पे 17.5% है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 22.5% है, तो कितना ज़्यादा है, 5%। आप ये एक काम करिएगा, तुलना में नहीं कहा गया, इससे कितना ज़्यादा है ये पूछा गया, इसकी तुलना में कितना ज़्यादा है ये नहीं पूछा गया। तो 17.5% यहाँ है, 22.5% यहाँ है, अंतर पूछा गया तो 5% हो जाएगा। कहा क्या गया है कि ये जो ग्राफ है, यानी द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस इन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ आइडेंटिफाई द गर्ल हु हैज शोन द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट फ्रॉम क्लास एक्स, मतलब क्लास 10th टू क्लास 12th, यानी कि कौन सी स्टूडेंट है जिसने 10वीं की तुलना में 12वीं में अच्छा परफॉर्म किया है। अब आपको यहाँ पे वैसे लड़कियाँ दी गई 6, लेकिन ऑप्शन में 4 ही लड़कियाँ, तो आप जो नहीं हैं उनको काट दीजिए, मतलब काटने का मतलब सुनीता को हटा दीजिए और कौन बची, वीना, शिवानी को हटा दीजिए। अब आप देखिए बाकी चारों में
आप अगर बीना की बात करें तो बीना के हाई स्कूल में थे 85 यानी 10th में थे 85 और 12th में हो गए 90 यानी कि 5 की बढ़ोतरी 85 पे यानी कि 1/17 ऐसे लिखिए। ये किसका है? बीना का है। ठीक है। अगर हम बात करें मीना के तो 9/62 यानी कि 9×9 9 7 63 यानी 1/7 के आसपास ये किसका है? मीना का है। ठीक है। अगर हम बात करें अलका का तो 72 से 86 यानी 14/72 14×14 देखो 72 से 86 कितना ज़्यादा है? 14 तो 14/72 14×14 14×5 70 यानी 1/5 के अप्रॉक्स ये किसका है? ये अलका का है। और अगर हम वही मधु की बात करें, ठीक है, मधु देखिए 76 से 86 यानी 10/86 यानी कि 10 से कटेगा 8.5 आएगा यानी कि 1/8.5 है। ये किसका है? ये है मधु का। अब आप बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जी देखिए ये बीना का है, ये मधु का है, ये अलका का है और ये ये मीना का है और ये मधु का है। मधु को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आप बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा हर कहाँ पे है? यहाँ पे 1/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 1/5। यही पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न या सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट। तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगा यानी 1/5 आप कहेंगे 20% हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यही तो होगा जिसका हर छोटा वो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा। तो आप कहेंगे अलका में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं। ठीक है। करने के बहुत सारे तरीके थे, आप प्रतिशत में निकालते, लेकिन भिन्न पे कर लोगे तो आसान रहेगा, आपको थोड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए कहा गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन R&D एंड सैलरी, यानी कि R&D और जो सैलरी है, R&D कहाँ पे? यहाँ पे, और सैलरी कहाँ है? यहाँ पे, यानी इन दोनों पे जो किया गया खर्चा है वो कितना प्रतिशत है, मतलब कितना गुना है किसका? रिसर्च और एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी का। ध्यान से देखिएगा, आप टोटल खर्चा देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है। ये सारे खर्चों को जोड़िए और देखिए 20 का कितना गुना है। तो आप जोड़िए 25 17 42.5, 42 और 20 62.5, 10 72, 5 77, 5 82, 10 92.5, 1 93, 2 95, 115 टोटल खर्चा है। ठीक है। 115 में आप देख पा रहे होंगे कि किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी पे देखिए टोटल खर्चा 20 का आ रहा है। तो 20 का कितना गुना है? 115। आप कहेंगे डिवाइड करिए 20 पंचे 100 और बच रहा है 15/20 यानी कि 3/4 यानी कि 0.75%, यानी कि 5.75 गुना इसका है टोटल खर्चा। अगर आप देखें तो 115 है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी पे 20 है, तो 20 का कितना गुना है? 115, 5.75। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी देख लो, कहा गया व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन। इंफ्रा और ट्रांसपोर्ट का है, ये है ट्रांसपोर्ट, ये है इंफ्रा, जो दोनों को जोड़ेंगे तो 42.5 और इसका अनुपात निकालना किससे है? टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन से। टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन 10 और 22.5 32.5, 5 से काट दो ये 6.5 दे देगा, या 8.5 दे देगा, 5 से काटोगे 1.7 यानी 17 दे देगा, या 13 दे देगा, यानी आपका अनुपात हो गया 17:13। कहा गया द एबव ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सैलरी एक्सपेंडिचर टैक्स एंड सेविंग्स पर मंथ ऑफ पर्सन्स ए बी सी एंड डी, यानी कि अलग अलग व्यक्ति दिए गए हैं ए बी सी और डी, उनके बारे में अलग अलग उनके जैसे कुल कमाई कितनी है, खर्चा कितना है, टैक्स कितना है, सेविंग कितना है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई। कहा गया, अब प्रश्न पढ़िएगा, सेविंग एज ए परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, यानी कि सेविंग जो है वो किसके केस में हाईएस्ट है सैलरी के तुलना में। अब आप देखिए ए बी सी डी की बात की गई, देखो सेविंग कौन सी है? एलो वाली सेविंग। अब अगर ए के लिए बात करें तो 5550 है और टोटल सैलरी कितनी है? ए की बात कर रहे हैं, कितनी है टोटल सैलरी? 12 6 18 4 मतलब 18 और ये मिलके 6 24,000। 24,000 की तुलना में ये 5550 इसकी सेविंग है। अगर हम बी की बात करें तो बी का देख लीजिए, सेविंग है 9550 और टोटल कमाई कितनी है? 95 और 9 104 यानी कि 10,500, 10 और 7 17, एक 18,000, 18 18 36,000 यानी 36,000 की तुलना में ये है। सी की बात करें, सी की जो सेविंग है वो 8900 है, कुल कमाई कितनी है? 89 5 94 50 और ये 9500, 95 5 10,000, 15,000, 15 30,000 यानी 30,000 है। और डी की अगर हम बात करें तो डी की देखिए, डी की सेविंग है 9400, टोटल कमाई कितनी है? 94 6 10,000, 16,000, 16 32,000। अब देखिए आप एक काम करिए, आप भूल जाए 32 0 हटा दीजिए, 32 93 के आसपास आ रहा है, 30 90 भी नहीं जा रहा है, यह आप ऐसे देखिए
30 तियाँ 90 भी नहीं जा रहा है, 36 तियाँ ये तो बहुत कम है, 24 तियाँ 72 ये भी नहीं, यानी ए बी तो हो नहीं सकते। देखिए तीन से मतलब अगर 3 गुना कर रहे हैं तो उससे बहुत कम आ रहा है, यानी रेशियो तो बहुत कम हो रहा है, यानी प्रतिशत भी करोगे तो बहुत कम आएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है सी और डी में। सी में अगर आप देखो तो 89/30 लिखा हुआ है, 89/30 लिखा हुआ है, और अगर यहाँ देखो 94/32 लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखो 32 तियाँ 96 तो यानी कि 2 की कमी आ रही है, और 30 तियाँ 90 यानी 1 की कमी आ रही है। इन 3 गुने से 1 कम है और ये 3 गुने से 2 कम है, तो बड़ी कौन सी भिन्न होगी? ये वाली होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि सी की जो सैलरी है, मतलब सी की जो सेविंग है वो सैलरी की तुलना में सबसे ज़्यादा है। समझ आ गया? सी की जो सेविंग है वो सैलरी की तुलना में सबसे ज़्यादा है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 30 से डिवाइड करिएगा 89 को, और ऐसे 32 से डिवाइड करिएगा 94 को, जो बड़ा आएगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में कहा गया है द टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ। टैक्स की बात की गई, टैक्स कौन सा? ये वाला है, मतलब कि जो मड कलर का है। तो अगर ए के केस में बात करें तो ए का 450 रुपये टैक्स दे रही है ए, और टोटल कमाई कितनी आई थी हमारी? 12 6 18, 18 और 8 18 और 6 24, हाँ 24,000 एक ये हो गई। बी के लिए बात करें, बी की कितनी है? 950 रुपये टैक्स दे रहा है। कितनी कमाई हो रही थी? 18 7 25 9 34 और 1 35 36 इसकी हो रही थी। और अगर सी की बात करें तो 15 5 20, 8 28 5 33 1 34 कुछ ऐसे आ रही थी। 15 5 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, हाँ यानी कि 30,000, यानी 550/30,000 हो रही थी। और डी की हम बात करें तो 600 रुपये खर्च हो रहा था, और बटे कितना आ रहा था? 32,000 आ रहा था। ठीक है, अब आप देखिए 600 रुपये। अब आप यहाँ पे सेम वही काम करिए। तो आप देखिए, अगर ए के लिए बात करें तो 24 से 45 को डिवाइड करिए, 24 दूना 48 यानी 2 से कम आ रहा है। ठीक है, 36 दूना 72 यानी ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए दूना जा रहा है, 30 दूना 60 यानी कि 30 दूना 60, ये दो दुगने से कम है, तो सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 36 दूना 72 यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 2 से कम है, यहाँ पे भी 2 से कम है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए 32 दूना 64, 32 दूना 64। अब आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि भैया 32 दूना 64 ये भी दुगने से कम है, एक ही दुगने से ज़्यादा है, तो आप रेशियो बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है? दुगने से ज़्यादा एक ही में आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेशन इसे बोलते हैं कि आप डिवाइड कर करके देखिए कि कहाँ पे 2 से ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे 2 से कम। देखिए, और ऐसा कब कर पा रहे हैं? जब हर में समान संख्या में डिजिट है। यहाँ पे भी 5 डिजिट है, यहाँ पे भी 5 डिजिट है, यहाँ पे सब जगह। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 से ज़्यादा एक ही आ रहा है, तो बी वाला तो आपका ही बी हो जाएगा, जिसका टैक्स जो है, टैक्स जो पे करता है वो सबसे ज़्यादा है सैलरी की तुलना में। ये देखिएगा, कहा गया टैक्स एज द परसेंट, अच्छा ये तो हमने कर ही लिया। अच्छा हाँ, कहा गया टैक्स किसका सबसे कम है, तो अभी हमने जो किया था उसमें देखिएगा सबसे कम वाला कौन सा आ रहा था। टैक्स जो हमने अभी किया था, हमने निकाला था 2 से ज़्यादा किसका आ रहा है। अब 2 से कम वालों की तुलना करनी पड़ेगी, किसमें 1.5 गुना हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, ए की अगर हम बात करें तो ए की सैलरी कितनी थी? अरे ए की 24,000 थी, टैक्स कितना दे रहा था? 450, यानी 450/24 ए की थी, ए के लिए था। बी के लिए अगर हम बात करें 950 था, कितने पे? 18 7 25 9 34 1 36 पे। अगर सी के लिए बात करें 15 5 20 5 25 और ये 30,000 पे कितना था? 550 था। ठीक है, और अगर हम डी के लिए बात करें तो 600 था 32,000 पे। अब देखिए, पूछा गया सबसे कम किधर है। देखो 36 दूना 72 यानी ये 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अगर आप देखिए 32 दूना 64 यानी दुगने से 4 कम। यहाँ पे देखिए 30 दूना 60 दुगने से 5 कम। 24 दूना 48 दुगने से 3 कम। अब आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे दुगने से 3 कम है, यहाँ पे दुगने से 4 कम है, यहाँ पे दुगने से 5 कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ, मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? देखो दुगने से ये 5 कम है, बाकी दुगने से 3 कम, दुगने से 4 कम, और रेशियो लिया जा रहा है तो दुगने से 5 कम वाला सबसे छोटा हो जाएगा। दुगने से 5 कम, एक चीज़ बताओ, कोई संख्या दुगने से किसी संख्या के 5 कम है, कोई संख्या दुगने से 1 कम है, कोई संख्या दुगने से 2 कम है, तो रेशियो सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसमें दुगने से ज़्यादा कम आ रही है, यानी दुगने से 5 कम वाला सबसे छोटा हो जाएगा, यानी सी वाला। ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, तो सी वाला सबसे कम हो जाएगा। ये भी देख लो, कहा गया एक्सपेंडिचर एज ए परसेंट ऑफ सैलरी इज द लीस्ट फॉर। एक्सपेंडिचर किसका सबसे कम है? लीस्ट मतलब सबसे कम। एक्सपेंडिचर कौन सा है? ऑरेंज वाला। देखो पहले का 6 है, कितने पे? 24 पे। ठीक है, दूसरे का अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर कितना है? 7.5 है, कितने पे? 36 पे। तीसरे का कितना है? 15 5 20 30 पे। 30 पे कितना है? 5.5, यानी कि 5.5 है, 5.55 है 30 पे। और डी की अगर हम बात करें तो 6 है, कितने पे? 32 पे। अब सबसे छोटा पूछा गया, सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 24 दूना 48 2 से ज़्यादा, 36 दूना 72 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 30 दूना 60 यानी 2 से कम,
और ये 32 दूना 64 2 से कम, यानी ये दोनों तो 2 से ज़्यादा हैं, ये दोनों ऐसे खत्म हो गए। अब हम 30 से 55 मतलब 5.55 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.185। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.32 इक्यानम 32, या 28 280 बचेगा। 32 नवैया मतलब 9 के आसपास जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 0.185 यहाँ आ रहा है, 0.19 यहाँ आ रहा है, सबसे छोटा कौन सा हुआ? सी वाला हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये देखिएगा, कहा गया कि ये जो परफॉर्मेंस है दिखाता है ये ग्राफ 5 स्टूडेंट का ABCDE का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ब्लू वाला मैथ है, ऑरेंज वाला फिजिक्स है, और जो ये मड कलर वाला है वो केमिस्ट्री है। क्योंकि बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन कंसिडरिंग दैट परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कहा गया कि ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई इसमें ये मान के चलिए कि जो मतलब परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की वो डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करती है, यानी डिफ़िकल्टी लेवल जिस पेपर की ज़्यादा होगी उधर नंबर कम आएंगे, जिधर कम होगी उधर ज़्यादा आएंगे। तो बताना है कौन सा पेपर सबसे कठिन है, कौन सा आसान है। आप अगर अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़िए, मैथ इज ईजियर फॉर बी देन फॉर ई एंड ए। अगर ई के लिए मैथ इजी, बी के लिए मैथ इजी है तो बी का नंबर ई और ए से ज़्यादा होना चाहिए। बी के लिए मैथ का नंबर देखिए, बी 82 पाता है, ई कितना पाता है? ई 93 पाता है, और ए कितना पाता है? 78 पाता है। तो अगर ए से बात करें तो बी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ई चूंकि मैथ में ही 93 पाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि मैथ बी के लिए ईजियर नहीं है, सबसे ज़्यादा ईजियर किसके लिए? ई के लिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कहा गया फॉर डी आल सब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम डिफिकल्टी, यानी कि डी के लिए सभी सब्जेक्ट सेम डिफिकल्टी। देखो आपसे ये कहा गया कि सेम डिफिकल्टी लेवल के तभी होंगे जब उनका स्कोर समान होगा। डी के लिए देखिए, एक सब्जेक्ट में मैथ्स में पाता है 84, फिजिक्स में पाता है 76 और केमिस्ट्री में पाता है 80, तीनों में अलग अलग नंबर पाता है, तो डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कहा फिजिक्स इज इजियर फॉर सी देन फॉर बी एंड ई। अब देखिए दो स्टेटमेंट तो गलत हो गए, तीसरे पे आए हैं। कहा फिजिक्स सी के लिए इजियर है देन बी एंड ई। अगर फिजिक्स सी के लिए इजियर है तो बी और ई से कम नंबर पाएगा। सी कहाँ पे? यहाँ पे। फिजिक्स का नंबर 87 सी का है, बी का कितना है? 65, उससे कम, बिल्कुल सही है। और ई के लिए देखिए 69, यानी 87 सबसे ज़्यादा है, यानी सी ने सबसे बेटर परफॉर्म किया है बी और ई से दोनों की तुलना में। तो आप कहेंगे फिजिक्स सी के लिए इजियर है, एकदम स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट आया। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है डीआई को। कई बार कैलकुलेटिव डीआई आएगी, कॉन्सेप्चुअल डीआई आएगी, जैसे ये सारी डीआई सीजीएल मेंस की डीआई से टफ है, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ करना नहीं था, कैलकुलेशन थी 2019 वाले मैथ्स के पेपर में। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो इसी वजह से डीआई में कुछ ऐसा नहीं देंगे, बस थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे और आपको टफ लगने लग जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें पढ़ के अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे, अप्रॉक्सीमेशन जैसे मैं यूज कर रहा हूँ आप कर पा रहे होगे, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। या आपकी कैलकुलेशन मुझसे बेटर होगी तो भी आप बहुत अच्छा। अब अगर आपके पास समय बच जाता है, आपको इसी वजह से मैं कहता हूँ जो इजी क्वेश्चन है उसमें अगर आप समय बचा पाओगे तो डीआई वगैरह को टाइम दे पाओगे, क्योंकि डीआई वगैरह ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को आता है किसी को नहीं आता, वो सबको आता है। जो कैलकुलेशन तेज करेगा उसका समय बच जाएगा और वो और क्वेश्चन को डिवोट कर पाएगा वो टाइम, राइट। अच्छा, इन्होंने एक खेल और किया है कि एक जो आपका पेपर आएगा उसमें ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि बंचेज ऑफ डीआई मतलब बंचेज ऑफ क्वेश्चंस आते थे एक पर्टिकुलर डाटा के साथ। अभी क्या करा इन्होंने, एक पाई चार्ट, एक बार ग्राफ, एक मतलब ये हिस्टोग्राम, ये अलग अलग दे देते हैं, यानी कि आप लिंक करके कुछ नहीं कर सकते। जैसे पिछला पेपर था उसमें आपने देखा कि पांचों क्वेश्चंस एक से मतलब एक पे ही डिपेंडेंट थे, एक ही डाटा पे। यहाँ पे देखो अभी थोड़ी देर पहले हम बार ग्राफ पढ़ रहे थे, पाई चार्ट पे आ गए, हिस्टोग्राम, मतलब सारी चीज़ें अलग एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसमें कई बार टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के जानी पड़ेंगी। और चतुराई वहाँ पे मैंने जो बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, कौन से क्वेश्चन को पहले राउंड में करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले राउंड में छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। कहा गया परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स ऑफ टू नेटवर्क ऑपरेटर्स पी एंड क्यू अक्रॉस द सिटीज ए बी सी डी ई इज सोन इन द गिवन पाई चार्ट्स, यानी कि अलग अलग पाई चार्ट हैं जिसमें पी और क्यू दो टाइप के नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं। जैसे मान लो वोडाफोन है, एक जियो है, अलग अलग क्षेत्रों में ए बी सी डी ई में दिखाते हैं परसेंटेज में कितने कस्टमर हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑपरेटर पी के लिए दिया गया है लेफ्ट साइड वाला, ऑपरेटर क्यू के लिए राइट साइड वाला दिया गया, आपको दिख भी रहा होगा। कहा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पाई चार्ट्स, इफ द कस्टमर्स ऑफ ऑपरेटर्स पी आर 3.6 lakhs and the customer of operators Q are 4.2 lakhs, then in the CTC the positive difference between the customers of the operators is। कहा गया कि P में अगर 3.6 लाख माने, P में 3.6 लाख माने और Q में
जो वो हैं कस्टमर्स हैं वो 4.2 लाख माने। तो आपसे कहा गया सी टाइप के जो मतलब सी सिटी हैं उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है कस्टमर्स में। अब देखो पी कहाँ है, ये वाला, इसमें सी कहाँ है 15%। अब 3.6 का अगर 15% निकालने जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90, 15 तियाँ 45, 9 54, यानी कि 0.54 आ जाएगा। यानी 0.54 लाख क्या है सी सिटी में पी ऑपरेटर के यूजर हैं, ठीक है। अब क्यू का ऐसे निकाल लो, क्यू के 23% है। 23 का अगर हम 42 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 दूना 46 और 23 चौको 92 और 4 96, यानी कि 0.966। अब इसी में से इसको घटा दो तो ये जो आएगा आपका ये लाख में होगा, घटाओ यहाँ पे 0 बढ़ा लो, यानी ये 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यानी 0.426 लाख, यानी कि ये हो जाएगा 42,600। यही आपको डिफरेंस निकालना था। तो आपको क्या करना था, पी टाइप के क्यू टाइप के दो ऑपरेटर्स दिए गए थे, सीटीसी में पी के यूजर्स निकाल लिया, क्यू के यूजर्स निकाल लिया, इसका डिफरेंस निकाल लिया, आपका लाख में चेंज कर दिया, आंसर आ गया, राइट। देखो तीसरा क्वेश्चन दिखा तीसरे टाइप का, कहा गया जो ये ग्राफ है यानी कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ पैडी, यानी धान की जो उपजाऊ है उपज है वो दिखाता है, और अलग अलग लैंड मतलब एरिया है S1 S2 S3 S4 S5 और S6, ठीक है, 100 हेक्टेयर में दिखा रहा है, और ये प्रोडक्शन दिखा रहा है टन में, ठीक है। अब आपसे कहा गया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द प्रोडक्शन रेशियो इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिस्पेक्टिवली इन, आपको निकालना है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रेशियो है वो हाईएस्ट किस में और लोएस्ट किस में। प्रोडक्शन रेशियो का मतलब होगा क्या कि प्रोडक्शन अपॉन एरिया, यही प्रोडक्शन रेशियो हो जाएगा। अब आप निकालो, सबके लिए निकालना पड़ेगा क्योंकि आपके पास समझदारी करने का कोई ऑप्शन इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो आप S1 लिखो, S2 लिखो, S3 लिखो, S4 लिखो, S5 एंड S6 लिख लिया आपने। अब आप निकालना शुरू करो। S1 के लिए अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो S1 के लिए प्रोडक्शन है 415, प्रोडक्शन है 765 और एरिया है 415। S2 के लिए ऐसे बात करें तो 856 है प्रोडक्शन और 390 एरिया है। S3 के लिए बात करें 729 है प्रोडक्शन और 356 एरिया है। S4 के लिए बात करें 964 है प्रोडक्शन, 550 एरिया है। S5 के लिए अगर हम बात करें 580 है प्रोडक्शन, 280 एरिया है, और S6 के लिए बात करें तो 864 है प्रोडक्शन और 440 एरिया है। अब देखो, अब हमारे कैलकुलेशन पे देखो, आप अगर हाईएस्ट के लिए जाओगे, आप सबसे पहले आपसे पूछा गया हाईएस्ट वाला, अब आप हाईएस्ट कैलकुलेट करो। 4 दूनी 8 यानी 2 से कम, 4 दूनी 8 यानी 2 से ज़्यादा, 3.5 दूनी 7 यानी कि 2 से ज़्यादा लेकिन मतलब 2 के अप्रॉक्स, 5.5 दूनी 2 से कम, 28 दूना 56 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी 2 के अप्रॉक्स, 440 दूना 880 यानी 2 के आसपास। अब देखो 2 से ज़्यादा एक में ही आ रहा है यानी S2 तो हाईएस्ट हो गया। अब देखो S2 हाईएस्ट किस में दिया गया पहले, और यानी ये ऑप्शन तो खत्म। अब आप लिस्ट निकाल लो, लिस्ट निकालने में ये वाला खत्म हो गया और 2 वाले भी खत्म हो गए। अब 2 में कम जिसमें थे वही आपको कैलकुलेट करना है, या तो S1 होगा या तो S4 होगा। अब S1 कैलकुलेट करो क्योंकि आप देखो बाकी तीनों में 2 2 आपने लिखे थे, 2 से कम 2 वाले में है तो कम निकालना है, तो 2 से कम वाले में ही आपको मिलेगा। 2 से कम वाले आप निकालने जाओगे तो 41 से 76 को डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 41 दूना 82, 82 से 16 कम। देखो 82 से नहीं, 41 दूना 82, 83, 83 से कितना कम है 7 कम, 83 से 7 कम है ये। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 35 दूना 70, 1 71 कहाँ चला गया 2 से कम वाला, हाँ यहाँ पे, यानी कि 55 दूना 11 यानी 110, 110 से 96 कितना कम है 14। आप देखो दुगने से 7 कम है, दुगने से 14 कम है, तो छोटा कौन सा होगा जिसमें दुगने से ज़्यादा कम, यानी छोटा सबसे हो गया S4 और सबसे बड़ा हो गया S2, यानी प्रोडक्शन रेशियो सबसे ज़्यादा है S2 में और सबसे कम है S4 में। तो आपने निकाल लिया प्रोडक्शन रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे S2 में और प्रोडक्शन रेशियो सबसे कम कहाँ पे S4 में। समझ आ गया ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो पांचों प्रश्न 5 टाइप के। कहा गया द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सेक्टर बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द ईयर्स 2014-15 एंड 2019-20। आपको दिया गया कि 14-15 से लेके 19-20 तक आपको इंडियन गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पे खर्चा है वो दिखाया गया है। कहा इफ द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 30% ऑन द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इन 2016-17, 17-18, 18-19, देन द approximate amount to be spent in 2021 is। देखो कहा गया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 30% एवरेज जो है मतलब एक्सपेंडिचर वो बढ़ा दिया जाए। कहाँ का एवरेज
16 17 17 18 18 19 का, 16 17 17 18 और 18 19 का, इसका जो एवरेज है उससे 30% बढ़ा दिया जाए 20 21 में। आप इसका एवरेज निकालो तो 8 8 16 7 23 और 40 2340 और 2385, यानी 2385 हो गया टोटल। 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एवरेज, यानी कि 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27, 30 5 15, यानी 795 तो है एवरेज। अब इससे 30% ज़्यादा, 30% ज़्यादा यानी कि इसमें 1.3 से, यानी 130/100 लिखोगे, गुड़ा 130/100, यानी 1.3 से गुड़ा कर दो। तो 1.3 से गुड़ा करने के लिए अब अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो क्या करोगे, आप 13 से 8 में गुड़ा कर लो, तो 13 8 104, यानी कि 1040 आपका हो गया। 1040 में से 6.5 घटा दो, क्यों, क्योंकि 13 5 65, ये देखो एक 800 से कितना कम था, 0.0, मतलब 800 से 5 कम था, तो 13 का 5, 1.3 का 5 गुना 6.5, 6.5 इसमें से घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 10.33.5। तो आपका यही हो जाएगा। देखो आपने निकाल लिया। ये प्रश्न देखो, कहा गया मेल और फीमेल पॉपुलेशन अलग अलग सिटीज़ का दिखाता है। मेल ब्लू वाले हैं और ऑरेंज वाले जो नखरीले हैं वो फीमेल है। अगर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 5 प्लेसेस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल 5 प्लेसेस। आपको बताना है टोटल जो फीमेल हैं वो मेल का कितना परसेंट, टोटल मेल का। तो फीमेल को जोड़ो भैया, ऑरेंज वाले को जोड़ दो धड़ाधड़, तो आपको हो गया 28 40 68 5 73 30 103 2 105 4 145 और 177 हो रहा है। जोड़ लो एक बार फिर से, 2 2 4 5 9 2 11 5, एक मिनट, ये वाला है कौन सा, ऑरेंज वाला जोड़ना है। 2 2 4 5 9 9 8 17 के साथ हासिला 1 3 1 4 4 8 3 11 4 15 2 17, एकदम सही है। अगर आप मेल्स को जोड़ोगे 35 32 67 30 97 5 102 142 182। अब आप देखो 182 से डिवाइड करना है तो आप कुछ कर नहीं सकते, सीधे सीधे डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 7 14 1 15 8 1 9 2 11, 3 से काट के देख लो एक बार, हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए। 3 से काटोगे या 9 से काटो, अगर काट ही रहे हो तो 9 से काट दो। 9 से काटोगे तो 9 कम नहीं, 9 से नहीं कटेगा, सीधे डिवाइड कर लो भाई साहब। तो 182 से 177 डिवाइड करोगे, अगर ऐसा कटता ना नजर आए तो सीधे डिवाइड कर लो, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 9 8 72 और 1 73 के 3 9 1 9 7 16 1638 हो गया। ये आपका बचेगा 32, ये बचेगा 1 132 1320 बचेगा। 18 8 144 होता है, 18 8 144 18 7 126, 7 बार ले जाओ यानी 0.97, और ये 0.97 वास्तव में कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 97%। तो आपका आंसर 97% हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया जो ये पाई चार्ट है, यानी द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय ए कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंपनी फ्रॉम 2013 to 19, यानी कि एक कंपनी के 2013 से लेकर 19 तक का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो ये दिखाता है, जो आपको दिया गया है पाई चार्ट वो। अब प्रश्न पे आते हैं, कहा गया इफ द इंपोर्ट्स इन 2016 वर 250 मिलियन, यानी कि 2016 में इंपोर्ट अगर 250 मिलियन था और टोटल एक्सपोर्ट 16 और 17 में मिला के 500 मिलियन था, तो आपको 2017 में इंपोर्ट बताना है। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला झाम है। देखो 2016 में इंपोर्ट कितना था, 250 मिलियन, ये क्या था, इंपोर्ट, ठीक है। ये कौन से साल की बात हो रही है, 2016 की, 2016 बोले तो ये वाला। और आप देख पा रहे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो 1.25 है। 1.25 मतलब 5/4। इंपोर्ट 250 दिया गया है, यानी एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, 200। अब एक्सपोर्ट हो गया 200। अब आपका आ गया 2016 में एक्सपोर्ट जो है वो 200 है। 2016 में अगर एक्सपोर्ट 200 है और 2016-17 मिला के एक्सपोर्ट 500 है, तो 2017 में एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, 300। 2017 में एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो 2016 का एक्सपोर्ट और 2017 के एक्सपोर्ट का सम 500 है। अगर 16 में 200 हो गया तो 17 में 300 होना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको 2017 में इंपोर्ट निकालना है। 2017 कहाँ पे है, ये वाला। 2017 में इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट कितना दिया गया है, 1.4। अब आपको इंपोर्ट निकालना है तो इंपोर्ट बराबर हो जाएगा 1.4 गुड़े एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है, 300, 300 गुड़े 1.4 यानी कि 420। बस आपका आंसर आ गया। मिलियन रुपीज़ में दिया गया था तो मिलियन रुपीज़ हो जाएगा। समझ आया। तो कितना कैलकुलेशन था, आपको पहले इंपोर्ट निकालना था, इंपोर्ट दिया गया 2016 का, फिर आपको 2016 का एक्सपोर्ट निकालना पड़ा। 2016 का एक्सपोर्ट निकालने के बाद 2017 का एक्सपोर्ट निकाला। अब 2017 का एक्सपोर्ट निकालने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फार्मूले पे रखा तो 2017 का इंपोर्ट आ गया, ठीक है। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक घर सजाने वाली कंपनी है, ठीक है, जो 5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे बेडशीट, क्लॉक्स, वॉल हैंगिंग्स, कर्टेंस और
वॉल स्टिकर्स। ठीक है, अब आपसे कहा गया कर्टन्स या कर्टेंस जो भी पढ़ें, पर्दे की बात की गई, आपसे कहा गया कि ये 5 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे बेड चादर हो गया, घड़ी हो गई, दीवार पे टांगने वाली चीज़ें हो गई, पर्दे हो गए और वॉल स्टिकर, अलग अलग आपको 2018 और 19 में क्या दिया गया है, सेल दिया गया। ठीक है, आपसे कहा गया जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यानी इस ग्राफ में, उसके आधार पे 55% किसके सेल में इंक्रीमेंट आ रहा है। 55% इंक्रीमेंट का मतलब कि लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट। अगर आप देखें तो 5 से 10 हो रहा है, यानी 100% का इंक्रीमेंट, यानी ये नहीं होगा। अगर हम बात करें कर्टेंस की, नहीं पहले और सबका देख ले, बेडशीट देखिए 20 से 48 यानी कि 140% से ज़्यादा, ये नहीं होगा। क्लॉक देखिए 5 से 37 हो गया, यानी कि 600, यानी कि लगभग 600%, 640% के आसपास, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ देखें 14 से 14 बढ़ गया, यानी 100% के आसपास, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 55% हो सकता है, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, यूनिक टाइप का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कहा गया द फर्स्ट ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1 टू ग्रेड 5, यानी कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दिखाता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, ग्रेड 1 मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, जिसमें बॉयज़ की संख्या दी गई, गर्ल्स की संख्या दी गई। पहले ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, दिखने में प्रॉब्लम होगी, मैं बोल दूंगा डिजिट, मतलब बिल्कुल टेंशन ना ले। और जो दूसरा बार ग्राफ है वो दिखाता है कि टोटल कितना प्रतिशत स्टूडेंट किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी 5 टाइप के स्कूल दिए गए जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस चलती हैं, क्लास 1 to 5। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब पहले आपको क्या निकाला और प्रश्न में क्या पूछा गया, कहा गया जो इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पर अगर स्कूल डी में पढ़ने वाले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:1 हो, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने पढ़ रहे हैं डी में, यानी डी में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब आप पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए आप सबकी संख्या को जोड़ो, मैं देख पा रहा हूँ तो मैं आपको ऐड करके बता दे रहा हूँ। 20, 15, 35, 12, 47 और 22, 69, 69, 8, 77, 18, 95, 95 और ये 118 हो गया, 118, 22, 140, यानी 140 के, यानी 140,000 टोटल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी 1,40,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आपको पता है डी में कुल स्टूडेंट्स का 25% पढ़ते हैं, 25% बोले तो इसका चौथा हिस्सा, यानी कि 35,000 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते हैं डी में। अब इसमें आपको पता है बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:1 है, तो आपको बॉयज़ की संख्या निकालनी है, यानी बॉयज़ हैं 3 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 3 + 1 4, यानी 3/4 हिस्सा बॉयज़ हैं। 4 से अगर 35,000 को काटोगे तो 4 × 8 = 32, 8,750 आ जाएगा, और गुणे 3 करोगे, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 = 21, यानी 24, 2 = 26 और 250 आ जाएगा। देखो 150 इधर, 750 थी, 2250 और 3 × 8 = 24, यानी 24,000 और 2250, 26,250 स्टूडेंट्स हो जाएंगे डी में पढ़ने वाले बॉयज़। डी में पढ़ने वाले बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, 26,250। कहा गया जो ये बार ग्राफ है ये इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता है 4 अलग अलग मंथ्स के लिए, अप्रैल से लेकर जुलाई तक के लिए। कहा गया व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन। अब एवरेज इनकम निकालना है, इनकम कौन सा है, ब्लू वाला, तो 22, 30, 52, 20, 72 और 38, ये 110 हो गया। 110 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, एवरेज पूछा गया तो ये आपका 27.5 आ जाएगा, और 1000 लगा दीजिए, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा दशमलव हट के। ठीक है, 27,500 इसकी एवरेज इनकम। वही वाला प्रश्न है, कहा व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू टोटल इनकम। आपको टोटल इनकम की तुलना में टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज की मतलब बताना है। अब आप देखिए टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 22, 30 अभी हमने निकाली थी, 22, 30, 52 और 20, 72 और 38, 72 और 38 कितना हो गया, 110। और एक्सपेंडिचर कितना है, 7, 13, 20, 25, 45 और 10, 55, तो अंतर कितना आया, 55 का। तो 110 की तुलना में 55 कितना परसेंट है, 50%। यही आपको निकालना था। ठीक है, कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल इनकम। अभी हमने निकाला था, आपने कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर 55 है, टोटल इनकम 110 है, तो कितना प्रतिशत है इसका, 55 × 55, 55 दूना 110, यानी 1/2 जो कि 50% होता है। कहा गया एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, अभी आपने निकाला था, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर यानी 55,000 बटे 4 कर दो, तो 13 चौको 52, 13 हो गया, और 3,000 को 4 से डिवाइड करोगे 750 आ जाएगा। कहा गया जो ये बार ग्राफ है वो किसी 4 टाइप के स्टूडेंट्स में, जो मतलब 2017 और 18 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिट करते हैं, यानी कि एडमिशन जो लेते हैं उनकी संख्या दिखाता है। 17 और 18 में, 17 ब्लू वाला है, 18 ऑरेंज वाला है, और 4 स्कूल S1, S2, S3 और S4।
कहा गया द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द 4 स्कूल्स इन 2017 टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द 4 स्कूल्स इन 2018 इज, यानी 17 और 18 में एडमिशन लेने वालों का अनुपात कितना है। तो 17 यानी ब्लू वाला जोड़ो तो 250, 240, 490, 690, 3 990, ये हो गया 2017 में। और 2018 में 320, 360, 680, 50, 730, 830, 1030 और 50, 1080, यही अनुपात निकला। एक बार फिर से जोड़ लो, 490, 690 और 3 990, ये 990 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कटा, 9 11 99, 9 12 108, अनुपात कितना आ गया 11:12। इसमें पूछा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ऑल स्कूल्स, यानी कि सभी स्टूडेंट्स में, मतलब इन 2018 यानी कि 2018 में एवरेज कितना है। हमने निकाला था 2018 में, अभी टोटल स्टूडेंट्स कितने एडमिट होते हैं 1080 2018 में। अब एवरेज निकालना है तो 4 स्कूल हैं, 4 से डिवाइड कर दो तो 270 आ जाएगा। कहा गया कि आपसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन स्कूल S3 फॉर बोथ द ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन स्कूल S2 फॉर बोथ द ईयर, यानी S3 में एडमिट करने वालों की संख्या S2 में एडमिट करने वालों की संख्या का कितना परसेंट है। S3 कितना है, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कितने एडमिट हो रहे हैं 200 और 150, 350। S2 में कितने हो रहे हैं 240 और 360, यानी कि 600, कितना प्रतिशत है, आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 छक्के 36, यानी ये कट गया, ये कट गया, 20 3 60, 20 2500, यानी 175/3 लिखा हुआ है, 3 5 15, 3 8 24.33%। कहा गया व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एडमिशन ऑफ स्कूल S3 एंड S4 इन 2018 ऑफ द एवरेज एडमिशन ऑफ स्कूल S1 एंड S2 इन 2017। S3 और S4 2018, S3 एंड S4 2018 कौन सा 150 और 250, 400 का आधा 200, ये बताइए कितना परसेंट है। S1 और S2 2017 यानी 250 और 240, 490, 2 से डिवाइड करोगे 245, इसका कितना परसेंट, गुणे 100 कर दो, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 चौको 20, 5 9 49, 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा यानी 20 चौको 80 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि ये लगभग आ जाएगा 49 चौको 196.1, 20 से गुणा करोगे 82% से थोड़ा कम आएगा, और 81 से थोड़ा ज़्यादा। अब देखिएगा कहाँ है, 81 से थोड़ा ज़्यादा, 82 से थोड़ा कम, हाँ ये देखो 81 से थोड़ा ज़्यादा, 82 से थोड़ा कम, यानी 81.63। ये वाला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर द कोर्सेज A, B, C, D and E in a university and the table shows the percentage of students that passed out of enrolled students। आपको बताया गया कि 5 अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं किसी यूनिवर्सिटी में A, B, C और D, जिसमें अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग संख्या में स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं। और जो दूसरा वाला आपको टेबल दिया गया वो दिखाता है कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स पास होते हैं A से, B से, C से, D से और E से। अब कहा गया इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60,000, यानी कि 60,000 टोटल स्टूडेंट्स है, तो आपको बताना है कि A और C में कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। देखो 60,000 में से A और C में निकालो, देखो A में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, A ये वाला है, A में 18% यानी कि 10,800 स्टूडेंट्स A में आए, ठीक है। और आपको बताना है C में, C कहाँ पे है, C ये वाला है 20%, यानी कि 60,000 का 20% यानी 12,000। अब आप देखिए C यहाँ पे है और A यहाँ पे है, A के 76% पास हो जाते हैं, यानी इसका 24% नहीं पास होते, और इसका आप देखिए 80% पास हो जाते हैं, यानी इसका 20% नहीं पास होते, ठीक है। अब देखो आप एक चीज बताओ कि सीधे सीधे आपको दिख रहा है इसका 24% कितना हो जाएगा मेरे भाई, अरे 10,800 का 24% कितना हो जाएगा, 24 गुणे 108 यानी 2400, और 24 8 192 यानी 2592 हो जाएगा। और 12,000 का 20% कितना हो जाएगा 2400, और टोटल संख्या पूछी गई यानी 2592 प्लस 24 यानी कि 4992 स्टूडेंट्स ऐसे हैं A और C टाइप के कोर्स में जो पास नहीं होते हैं। यह प्रश्न देखिएगा, कहा गया द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द डाटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम फ्रॉम 4 डिफरेंट कंपनीज A, B, C and D ड्यूरिंग द ईयर्स मेंशन्ड। आपको बताना है A, B, मतलब आपको दिया गया A, B, C, D 4 कंपनी हैं जिसके द्वारा 2014, 15, 16 और 17 और 18 में कुछ आइटम प्रोड्यूस किया जाता है, और वो डाटा दिया गया है। आपसे कहा गया कि 5 सालों में मिला के एवरेज प्रोडक्शन किस कंपनी का हाईएस्ट है, किस कंपनी का लोएस्ट है। आपको A ब्लू वाला, B ऑरेंज वाला, C मड्डी वाला और D वो येलो वाला पता होना चाहिए। अब मैं A के 5 मतलब चारों कंपनी के लिए जोड़ दे रहा हूँ A, B, C, D
सब। और हाँ ये लिए ए के लिए अगर हम बात करें तो पहले साल है 23, दूसरे साल है 26, तीसरे साल है 28, चौथे साल है 25 और ये 30 है। बी के लिए अगर हम बात करें, मैं लिखे दे रहा हूँ 25, 29, 27, 35 और 31, ठीक है। अगर हम इसके लिए सी के लिए बात करें तो 28, 31, 36, 28 और 35, ठीक है। और अगर हम डी के लिए बात करें तो 32, 35, 40, 46 और 50। अब सबको जोड़ दो। एवरेज पूछा गया हाईएस्ट किसका होगा, तो एवरेज उसी का हाईएस्ट होगा जिसका टोटल हाईएस्ट होगा, एवरेज उसी का लोएस्ट होगा जिसका टोटल लोएस्ट होगा। अब जोड़ दो तो 3, 6, 9, 8, 17, 5, एक मिनट यहाँ पे देख, 3, 6, 9, 8, 17, 5, 22 के 2 हासिल आई 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 132 हो गया। इधर जोड़ोगे 5, 9, 14, 7, 21, 5, 26, 1, 27 के साथ हासिल आई 2, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। यहाँ जोड़ोगे ये 14 है, ठीक है। यहाँ जोड़ोगे 8, 1, 9, 6, 15, 8, 23, 5, 28 के 8 हासिल आई 2, 2, 3, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 2, 15। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 2, 5, 7, 6, 13 के 3 हासिल आई 1, 5, 1, 6, 4, 10, 4, 14, 3, 17, 3, 20। अब बताइए हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है, लोएस्ट कहाँ दिख रहा है। हाईएस्ट आपका डी में हो गया, लोएस्ट ए में हो गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। ये देखो कहा गया फॉलोइंग बार ग्राफ जो है वो 100 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ में कहा गया द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ इन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड। यानी आपको कितने स्टूडेंट 6 स्टूडेंट्स दिए गए जिसका 100 नंबर में आपको दिया गया कितना अंक अर्जित करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ब्लू वाला मैथ्स है, ऑरेंज वाला इकोनॉमिक्स है, मडी कॉमर्स है और येलो सिविक्स है। क्योंकि बेस्ड ऑन दिस ओनली 2 स्टूडेंट्स क्रॉस्ड द एवरेज मार्क्स इन द सब्जेक्ट इज। कहा गया कौन से सब्जेक्ट में इन्होंने मतलब केवल 2 स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क क्रॉस किया है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें ऑप्शन से यहाँ पे कर ले रहे हैं, हालांकि आपको कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स कौन सा है, इकोनॉमिक्स है ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला यहाँ पे देखिए 98, 98, 58, 156 और 156 और 70 226, 226 और 80 306, 306 और 73 379, 379 और 74 यानी कि 379, 380 और 73 453। कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया 6, डिवाइड कर दो 6 सत्ते 42 हो गया और 6 75.5 यानी 75.5 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के हैं ये पहले देखो। एक स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है और एक स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, बाकी सबके देखो कम है। तो आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें एवरेज 75.5 है और उससे ज़्यादा केवल 2 लोग पा रहे हैं। तो यही पूछा गया था कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होगा। कहा गया द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the data of the collection of interest on loans by 6 branches B1, B2, B3 B6 of a bank during the years mentioned। 2018, 19, 17 और 16 में अलग अलग ब्रांच द्वारा कितना करोड़ निकाला जाता है वो दिखाया गया, मतलब कितना लोन लिया जाता है वो दिखाया गया। क्योंकि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर 2016-17 द हाईएस्ट रेट ऑफ कलेक्शन इज फॉर द ब्रांच। यानी कि 16-17 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन किस ब्रांच ने किया है। अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए B6 की बात करें तो जोड़िए 52, 38 और 25। 52, 38 और 25 कितना हो गया, 52, 38 कितना हो गया 90 और 25 115 हो गया। यहाँ पे जोड़ के B5 में अच्छा हाईएस्ट रेट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2016 से 17, 16 है आपका ब्लू वाला और 17 है ऑरेंज वाला। ब्लू से ऑरेंज 25 से 38 यहाँ पे कितना हो गया 25 से 13 बढ़ा 13 यानी कि लगभग 50% से ज़्यादा 51% के आसपास। यहाँ पे अगर हम बात करें 48 से 56 यानी 1/6 यानी कि यहाँ पे 16% केवल बढ़ा, ठीक है। 48 से 56 हो रहा है यानी कि 8 बढ़ रहा है 48 पे यानी कि 1/6 यानी कि 16% के आसपास। अगर हम B4 के लिए बात करें 34 से 40 यानी कि 6 बढ़ रहा है 34 पे यानी 1/6 यानी कि 16% के आसपास यहाँ भी बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें B3 28 से 2016 में 17 में 35 यानी 7 ये 25% के आसपास बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 54 से 63 यानी कि 16% के आसपास बढ़ रहा है। 43 से 52 यानी कि 9 1/20% के आसपास बढ़ रहा है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोन रिकवरी में इंक्रीज हो रहा है 16 की तुलना में 17 में, तो देखिए 16 में यहाँ पे 25 था, 17 में 38 यानी 51% के आसपास B6 में। तो आपका आंसर B6 हो गया। देखिएगा इस प्रश्न में 2 ग्राफ आपको, एक बार ग्राफ दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रही होगी। टेबल और ग्राफ दोनों बराबर हैं क्योंकि एक ही चीज़ें दिखाई गई हैं। कहा गया आपको 4 सिटी में सेल ऑफ कार दिख रहा है, ठीक है। 16, 17, 18 और 19 में आपको ग्राफ पढ़ के उत्तर देना। कहा कि विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड इन विच ईयर। कहा कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में सेल किस कंपनी का और किस साल में। तो आप देख पा रहे होंगे सिटी 3 के लिए अगर हम बात करें 2016 में, देखिए इस ग्राफ को देखिए, सबसे बड़ी डिजिट इस ग्राफ में जहाँ पे दिख रही है वही आपका हो जाएगा। तो 5.2 सबसे बड़ी दिख रही है, 5.2 सिटी 3 के लिए है 2016 में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
कहा गया इन विच ईयर द सेल्स आर द हाईएस्ट, सेल हाईएस्ट किस साल में? तो 2019, अब देखो 2019 में जोड़ो, 2019 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4.1, 4.3, 4.9, 4.9, यानी 49, 98, या आप ऐसे जोड़ लो 98, और ये आपका इधर से 2 निकालो, या 1, 3, 4, 9, 13, 9, 22 के 2 हासिल 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 16, 2, 18, यानी 18.2। अगर यहाँ जोड़ोगे तो 9, 2, 11, 9, 20, 1, 21 हासिल 5, 2, 7, 4, 11, 4, 15, 3, 18, 18.1 यहाँ हो रहा है। 5, 9, 14, 3, 17, 6, 23 के 3 हासिल 2, 4, 4, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16 ये हो रहा है। अगर यहाँ पे बात करो 5, 2, 7, 6, 13, 3, 16 के 6 हासिल 1, 5, 4, 1, 5, 5, 10, 3, 13, 4, 17। अब बताओ सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो 18.2 कौन से साल का है? 2019 का है। कहा गया इन 2019 व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सेल्स अमॉन्ग द ऑल 4 सिटीज। 2019 में आपने देखा था, अभी निकाला था कि 18.2 इतना आ रहा है। अब एवरेज निकालना है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 4 चौको 16, ये 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 4550 आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट सेल। अब 4 सिटी हैं, सबका जोड़ लो, सिटी का मतलब कि आपको रोज को जोड़ना है, तो रोज को जोड़ोगे 4.3, 3.5, 3.9, 4.1, ये 8 हो गया, 8, 3, 11.5, 11, 4, 15.5 और 15.8 आपका ये हो गया। अगर इसके लिए जोड़ोगे 4, 4, 8, 3, 11, 3, 14 और 1, 15.5, 15.5, 1, 16 ये हो जाएगा। अगर ये जोड़ोगे तो 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 17, 5 और 18, 17, 2, 19.3 ये हो जाएगा। और अगर हम इसके लिए जोड़ेंगे 4, 4, 8, 5, 13 और 4, 17, 17, 1, 18 और 1, 19.1 ये हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा आपको 19.3 दिख रहा है, यानी सिटी 3 के लिए आ रहा है। कहा गया द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पास परसेंटेज ऑफ द 10th and 12th क्लासेज ऑफ ए स्कूल ड्यूरिंग द कॉन्जिक्यूटिव 4 years पीरियड। 2016 से लेकर 2019 का 10वीं और 12वीं का पास परसेंटेज दिखाता है। कहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द 10th क्लास फॉर ऑल द 4 years, यानी कि 10वीं क्लास में चारों साल में, यानी कि ब्लू वाला चारों साल का एवरेज क्या है? तो 71, 72, 60 और 52 को जोड़िए तो 2, 2, 4, 1, 5 हो गया, 7, 7, 14, 6, 20, 5, 25 हो गया। 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा 4, 6, 24, 4, 3, 12.75% हो गया। कहा गया द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेनफॉल इन अ सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको दिया गया कि रेनफॉल एक सिटी में अलग अलग मतलब सालों में कितनी होती है। अब आपसे कहा गया इन विच 2 consecutive years वाज द डिफरेंस ऑफ रेनफॉल मिनिमम। कहा गया सबसे कम कहाँ पे था, मिनिमम किस साल था। अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंस 10 का था, यहाँ पे करोगे 50 का हो गया, यहाँ पे चूंकि कम हो रही है माइनस में है, यहाँ पे 60 का है और यहाँ पे 100 का है। तो डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे है? 2005-6 में। बाकी जगह देखो या तो कम हो रही है या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये वाली बात है। कहा गया व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स ऑफ द 12th क्लास फॉर ऑल द 4 years। देखो 12th क्लास के पास परसेंटेज आपको दिए गए हैं, तो फेल परसेंटेज कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे ये ऑरेंज वाले की बात, 71 पास हुए यानी 29 फेल यहाँ हो रहे हैं, 82 पास 18 फेल यहाँ हो रहे हैं, 66 पास यानी कि 34 फेल यहाँ हो रहे हैं, 86 पास यानी 14 फेल यहाँ हो रहे हैं। एवरेज निकालना है तो आप सबको जोड़ो, 29 और 18 कितना हो गया? 47 और 4 51, 30 81, 4 85 और 10 95, 95 हो गया टोटल। 4 से डिवाइड करोगे 23 चौको 92 होता है, 3 में 4 से डिवाइड करोगे 0.75%। ये भी देख लो। कहा गया ये गिवन पाई चार्ट, इसको पढ़िए और आंसर करिए। द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्चर्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ यूनिवर्सिटी इज शोन इन द पाई चार्ट। अलग अलग टाइप का लेक्चर्स जो लिए जाते हैं एक यूनिवर्सिटी में वो दिया गया। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 500 है, ठीक है। अब आपसे कहा गया मेल और फीमेल लेक्चर्स की बात की गई है। देखो ये आपको दिया गया फिजिक्स में इतने परसेंट, केमिस्ट्री इतना, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स में इतने इतने परसेंट लेक्चर्स लिए जाते हैं। और फिर लेक्चर्स में कितने प्रतिशत मेल, मतलब कितना मेल और फीमेल का अनुपात है, किस टाइप के, वो आपको नीचे वाले टेबल में दिया गया। क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ मेल लेक्चर्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में कितना? 22%। टोटल आपको पता है 500 का 22% फिजिक्स, यानी कि 110 लोग फिजिक्स का लेक्चर लेते हैं। अब 110 में आपसे पूछा गया मेल, फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स में मेल और फीमेल का अनुपात 2:3 है, यानी कि 2 आउट ऑफ 5 हिस्सा क्या है? मेल है। तो 110 का 2/5 कितना हो जाएगा? 110 गुणे 2/5, यानी 5 से 110 कटेगा 22, 22 दूना 44 लोग ऐसे हैं जो मेल हैं और फिजिक्स में लेक्चर्स ले रहे हैं। कहा गया है, इस ग्राफ को पढ़िए, आपको दिया गया है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5th 6th 7th 8th, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं में जो बॉयज और गर्ल्स की संख्या उसको दिखाता है। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द क्लासेस। गर्ल्स कौन सी है? ऑरेंज वाली। 58 57 कितना हो गया मेरे भाई? 115, 115 और 2 117 और 60, 177 और 9 186 और 50, 236। 236 में कितने से डिवाइड करना है? 4
क्लासेज हैं तो 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी 4 पंचे 20, 4 9 36, यानी कि कितना एवरेज गर्ल्स हैं 59। कहा गया इन विच क्लास द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस क्लास इज लिस्ट, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज किस साल बॉयज का कम हुआ है, मतलब कम बोले तो जैसे परसेंटेज इंक्रीज, देखो यहाँ 65 से 59 हो रहा है तो यहाँ पे तो घट रहा है, अगर यहाँ 59 से 60 हो रहा है यानी 1 59 पे, अगर 60 से 61 हो रहा है यानी 1 60 पे, तो 1 59 1 60 में कौन सा बड़ा है, 1/59 1/60 में कौन सा बड़ा है, 1/59। तो आपसे छोटा वाला पूछा गया था, तो छोटा 1/60 वाला हो जाएगा, यानी कि 8वीं कक्षा में सबसे कम संख्या में वृद्धि हुई है बॉयज की संख्या। तो ये थी DI की वीडियो, पहला पार्ट आ चुका है और मैं कोशिश करूँगा कि इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूँ, मतलब कल सुबह तक, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी, गांव पे जियो के नेट से करना पड़ रहा है, तो मैं आपको जियो के नेट से इतनी बड़ी वीडियो दे सकता हूँ 1 घंटे की, क्योंकि 700-800 MB की हो जाती है, और यही अपलोड कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर लूँगा। अगर पसंद आएगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट विशेस फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम।